हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का एग्जाम हुआ आज और इसका मॉडल उत्तर पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये जो है संभावित मॉडल उत्तर है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी प्रश्नों पर हम सरसरी तौर पर जल्दी से हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको सेट डी के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो हमारे वीडियो में हमेशा प्राप्त होती है। आइए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वाक्यांश किस गाथा से उद्गृत है। तो निम्न जो वाक्यांश है उसको बताना है किस गाथा से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड मैंने जो प्राप्त किया है वह है, यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है, लक्ष्मण जति जोगी 12 बरस जो करे रे भाई। तो ये जो तीनों जो ऑप्शन है, चारों जो ऑप्शन इसमें जब देखेंगे तो केवला रानी जो है मदन सिंह और केवला रानी की कहानी है। अहिमन कन्या जो है राजा वीर सिंह की गाथा से संबंधित है, और फूल कुंवर जो है राजा जगत की बेटी फूल कुंवर से संबंधित है, और फूलबासन की जो गाथा है वो है सीता एवं लक्ष्मण से संबंधित है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, फूलबासन। यहाँ पर फूलबामन लिखा है लेकिन वो फूलबासन हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, चलो डहर सवाल उगे है। तो इसका जो राइटर है हमारा मुकुंद कौशल। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है। तो इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जब इसको सुमेलित करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर नहीं है पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज भंडार एवं उसके क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो इसको जब आप मिलान करेंगे तो इसका आंसर आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7, नदी और उसके उद्गम स्थल को हमें सुमेलित करना है, तब हमें प्राप्त होगा ऑप्शन बी, सही उत्तर। निम्नलिखित जनउला का उत्तर बताइए। तो यहाँ पर बिना पंख के सोना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। तो आंसर है हमारा सी, आत्मा या जीवात्मा। प्रसूत हाना किस अर्थ में बोला जाता है। सही उत्तर लिखना है 3 तिखार महाविचार। तो ये यूज किया जाता है हमारा सी, अंतिम निर्णय के लिए। प्रस्तुत हाना किस बात का संकेत है। तो प्रस्तुत हाना जो है, फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवागे चारों कोना। तो आंसर है अभागे को सहारा न मिलना। क्या हो सकता है, इस जनउला को जाने और सही उत्तर का चिन्हित करें। एक खड़िया में 2 रंग के पानी। तो आंसर है सी, अंडा। ऑप्शन नंबर 12 है, इसको कथन और उसके कारण दिया गया है। जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, और जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्राथमिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। उनके पास जिले के अन्य सभी अनुशंस न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति का भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य शासन के कार्यों को प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने प्रमुख शक्ति। तो आप प्रमुख शक्ति जो है मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे 2 वाक्य वक्तव्य दिए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। जब इसका सुमेलित आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो आंसर आपको प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है और कथन कारण गलत है। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। तो छुरी की पहाड़ी का अधिकांश भाग कोरबा जिले में स्थित है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजनन दर निम्न में से कितनी है। तो इसका आंसर है हमारा ए, 1.8। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन
मंदिरों मठों के स्मारक हैं? तो आंसर है हमारा सी, सिरपुर में। मलगेर नदी का उद्गम स्थल, मलगेर नदी का उद्गम स्थल जो है ए बैलाडीला पहाड़ी में है। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से मलगेर नदी का उद्गम हुआ है। निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित है? सुमेलित करना है। जब इसको आप सुमेलित करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन 20, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कारण है, कथन है। इसका जब आप मिलान करेंगे पूरा तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही उत्तर प्राप्त होगा। संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का इसका आंसर नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो नगर है, नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति और वार्ड समिति, चारों जो है सही है, इसके प्रावधान है, लेकिन नगर पालिका समिति का प्रावधान नहीं है, तो ये गलत है। 1 नंबर, तो 2, 3 और 4 हमारा उत्तर होगा। ये जो है मैंने इसको एम लक्ष्मीकांत की किताब से लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आप देख सकते हैं 3.94 पेज नंबर में इसका उल्लेख है, इसको आप चेक कर सकते हैं। राज्य विधायिका संबंधी अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी में। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी मैं लक्ष्मीकांत की बुक से ही लिया हूं, एम लक्ष्मीकांत की बुक। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है। ये वाला भी मैं लक्ष्मीकांत की किताब से ही लिया हूँ, एम लक्ष्मीकांत। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। तो इसको जब सम्मिलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही उत्तर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, तो यहाँ पर वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम -10.9 दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन में जो कथन दिया हुआ है, कथन जो है सही है। और 14 बन के सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन सही है, कहना सत्य है लेकिन स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक और सबसे कम धान खरीदी की गई? कृषि विभाग के अनुसार। तो इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ का आंसर सी या डी होना चाहिए, ए बी तो नहीं होगा। तो बी, सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। यदि एग्जैक्ट आंसर आपके पास है डेटा के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मटासी मिट्टी के बारे में ऑप्शन नंबर डी जो है, ये मिट्टी में रेत पाई जाती है, अधिक मात्रा में रेत होती लिखा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो इसको जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो राज्य का 37.46 लाख कृषि परिवार है, ये सही है। और जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन सही है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा है वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ। तीसरा है विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो इसका आंसर केवल 1 होगा, अर्थात सी हमारा आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक जय टैग प्रदान किया गया? तो आंसर है हमारा यहाँ पर सी, जीरा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नगरीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है हमारा ए, बी और सी को। डी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रचार समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। तो इसको जब सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही उत्तर प्राप्त होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। जब हम इसको ये नेता और उसके स्थान को सुमेलित करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमको यहाँ पर सही उत्तर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आपके पास हो तो जरूर करके आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय सविनय आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसको गिरफ्तार किया गया था 13 जून 1932 को। तो डी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पदोमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, ये तीनों जो है राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित है, परंतु राजूलाल शर्मा संबंधित नहीं है। तो आंसर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो इसके हिसाब से जब हम इसको मिलान करते हैं हम तो ऑप्शन नंबर सी हमको सही उत्तर प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो इसका उद्गम जो है मांझा टोली की पहाड़ी से होती है, तो ये भी सही है। इस नदी पर कोठरी जलप्रपात अवस्थित है, तो दूसरा जो है गलत है। यह ग्राम डेम्पा के पास सोन नदी में मिल जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हमारा सी 1 और 3 सही उत्तर होगा। 39, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो भुजिया। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? ये है हमारा कोरिया जिले में। बी, राज्य सरकार के निर्माण ग्रामीण संस्कृति, राज्य सरकार के ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो हरेली तीज, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी। तो उपरोक्त सभी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया गया था, है ना? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो आयोजित किया गया था हमारा उत्तर है हमारे यहाँ पर सी, अर्थात 27 से 29 दिसंबर 2019 को। ग्राम गढ़ बेंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? तो ये वस्त्रांचल में हॉलीवुड का पहला हीरो माना जाता है चेंद्रू मंडावी को। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ये जो राजमाता फुलवा देवी कांगले का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। तो ऑप्शन जो 1 दिया हुआ है ये सही है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर है, तो ये गलत हो जाएगा। संत गहिरा गुरु का नाम जो था उनका नाम रामेश्वर था, रामेश्वर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 जो है यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जब ये त्योहार दिया हुआ है उसका माह दिया हुआ है, त्योहार को जब हम उसके माह के साथ सुमेलित करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर प्राप्त होता है। निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला के अनुसार सुमेलित करना है हमको। तो यहाँ पर जब हम सुमेलित करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर प्राप्त होता है। निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। राजवंशों के साथ इसको हमें सुमेलित करना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर प्राप्त होती है। मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार सजाइए। तो सजाएंगे जब हम इसको तो सबसे पहले विट्ठल राव दिनकर आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है केशव गोविंद, फिर आ जाता है हमारा भीका गोपाल, उसके बाद में यादव राव दिवाकर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का क्या नाम था? तो स्मिथ पियर्स ने यहाँ पर उस समय राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर संदर्भ में घटते क्रम में सजाना है। तो राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ क्वेश्चन समाप्त हुआ। यहाँ पर इंडियन जीएस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 51 का क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी, अर्थात 1 एवं 2। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 kHz और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.14 सेकंड। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 और 3 क्या है हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी और खंडागिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, सही है। उदयगिरी में 18, खंडगिरी में 15 गुफाएं भी सही हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1, 2 और 3 सही है। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? तो विशुद्धिमग्ग के रचयिता है बुद्ध घोषा। परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो परमवीर चक्र के संबंध में ऑप्शन नंबर बी, इसके चक्र पर इंद्रवक्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। ये कला है और उसके राजस्व सम्मिलित करना है, कढ़ाई कला से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां पर सही उत्तर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए, उन्हें पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसको जब हम सम्मिलित करते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमको सही उत्तर प्राप्त होता है। 59, उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित? हो ये उत्तर है हमारा गन्ना ए। थोक मूल्य सूचकांक की गणना विनिर्मित उत्पाद का महत्व प्रतिशत में कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अच्छा अर्थात 64.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो IMF के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2.25% और 2.263%, तो इसका सही उत्तर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। जब इसको हम सजाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमको सही उत्तर प्राप्त होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। DNA आधारित वायरस अधिकांश सिंगल अटेंडेंट होता है, तो ये सही है, जो कि सही नहीं पूछा गया, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कृषि गणना 2015-16 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो कृषि गणना के हिसाब से यहाँ पर हमको सही उत्तर बताना है, तो जब इसको हम स्टडी करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही है, तो इसको हम ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 65 को जब पढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 असत्य है, पर जो कथन 2 जो है सत्य है। हाँ, दिए गए युग्मों के सही कालक्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, क्योंकि इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन,
प्लास्टोसिन और होलोसिन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित भूगर्भित विरासत स्थल को उनके स्थान से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 67। तो इसको जब हम मिलान करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमको सही उत्तर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। पेट के आधार पर निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में H.H. हेंस ने दिया था और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका कथन एक जो है असत्य है, परंतु कथन दो जो है यहाँ पर सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित हिमनदी को उनके लंबाई के घटते क्रम में सजाना है। तो इसको जब आप सजाएंगे तो आंसर आपको प्राप्त होगा डी। निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। जो बांध है उसके बड़े बांधों के आधार पर है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर प्राप्त होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी सही उत्तर। 81। UNFCCC कोप 26 अधिवेशन भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता संदर्भ क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो सही नहीं है पूछा गया है, अर्थात इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा, ये सही नहीं है। 1 बिलियन टन तक कम करेगी भी सही, 500 मेगावाट तक बढ़ा देगा, क्षमता कोई भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से सही है पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 में। तो गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, सही है। उसके पश्चात है गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोज करते हैं, भी सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ हॉबिस नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। तो ऑप्शन तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इससे विकसित किया जाएगा डी लोथल, गुजरात में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह रक्षा प्राधिकरण परिषद का अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। 65 वर्ष सही है। स्टाफ ऑफ कमेटी का सही अध्यक्ष होता है, भी सही है। रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ, ये सही है। गंजाम विद्रोह में नेतृत्व धनंजय ने किया था, भी सही। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है और 3 और 4 जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। जब इसका हम स्टडी करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा और 2 और 3 यहाँ पर सही उत्तर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसका जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा हमारा केवल 1। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, बाकी सब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, तो ये हमारा उत्तर होगा। ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है। ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन से सा सही है या है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा उत्तर होगा। भारत में 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया, सही है। कुश्ती में क्वालिफाई करने में महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज़्यादा थी, ये भी सही है। और कुल 18 खिलाड़ी भाग लिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 81।
टेनिस टूर्नामेंट के प्रारंभ होने के वर्ष पर कालक्रम में सजाएं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा विंबलडन और यूएस ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब क्या है यहाँ इधर का सही है। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? तो ये जो है एक प्रकार का साइबर अटैक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। NAVIC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 83। तो इसका सही आंसर होगा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो वेव के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं है को हमें ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 2 अभियान का संबंध क्या सही नहीं है? तो इस अभियान में चंद्रमा के दूसरे ध्रुव के अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन में प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 0.5%। आप सबने लगवा लिया होगा तो ये आपको पता ही होगा। विधेयक पारित करने के लिए संसद के संयुक्त बैठक के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर में। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। 90 कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? लोकसभा के अधीन नहीं आने वाली जो समिति है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर सही है को पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ मिलान करें। इसको जब हम मिलान करते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर प्राप्त होती है। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही है या हैं? जिला यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जब हम स्टडी करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 94, कथन दिया है उसको पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 सही है, परंतु कथन 3 तो यहाँ पर गलत है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 95, तो इसका अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास जो है 1871 में किया, ये सही उत्तर है। 1881 10 की जनगणना नियमित व्यवस्था बन गई, ये भी सही है। और 1900 से 1940 के बीच 40 वर्षों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। तो इसका हमारा आंसर प्राप्त होगा यहाँ पर 1 कथन 1 कथन 2 कथन 3। जब तीनों को हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ये सही है।
सबसे लंबी अवधि तक मुख्य दायित्व पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ये भी सही है। उनकी नियुक्ति नीलम संजय रेड्डी ने किया था, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमल नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पर नहीं है को पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए हमारा पहला जो कथन है, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा पद बने रहेंगे, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा पद बने नहीं रहेंगे, ये गलत है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति वेतन मिलेगा, सही है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, अर्थात उनके पद का निर्वहन करेंगे, ये भी सही था। ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों का मैंने संभावित उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका दूसरा उत्तर होना चाहिए तो आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमारे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो, स्टडी मटेरियल से संबंधित वीडियो, जॉब नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो आपको हमेशा इस चैनल से प्राप्त होती है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।